अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद अगर में खुश आमदीद। खबर यह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या सामने आया है, जहां पर माइनिंग कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड की साइट पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है, जिसके नतीजे में एक तुर्क शहरी समेत 10 मुलाजम शहीद हो गए हैं, जबकि वाक़े में 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुकामी हुक्काम और पुलिस के मुताबिक बुध की शाम दर्जनों मुसल्लह अफराद ने ज़िला चागी की तहसील दानबंदीन के इलाके दरीगोन में माइनिंग कंपनी साइट पर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया, जिसके दौरान जदीद असले का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने साइट पर रॉकेट और बमों से हमला किया और इसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक तुर्क शहरी जिसका नाम उमर बताया जाता है और ये कंपनी में ड्रिलर का काम करता था, जाँ बहक होने वालों में शामिल है। जबकि जान से जाने वाले दीगर अफराद का ताल्लुक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। प्रिंस फहद हॉस्पिटल दालबंदीन के सुपरवाइज़र ज़ैन सज्जरानी ने बताया है कि हॉस्पिटल में 10 अफराद की लाशें लाई गई हैं, जिनमें 8 ज़ख्मी अफराद भी शामिल हैं, जिन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, इनकी हालत भी तशवीशनाक है। ज़ैन संजरानी के मुताबिक 6 अफराद की लाशें झुलसी हुई थीं, जो कि आग से यकीनी तौर पर मुतासर हुई थीं, जबकि दीगर 4 अफराद गोलियों और बम धमाके से बुरे तरीके से मुतासर हुए थे। एक इंतज़ामी अफसर का ये कहना है कि ऐसी इतलात भी हैं कि मुसल्लह अफराद कुछ मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए हैं, ताहम इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। और ये भी बताया गया है कि मुसल्लह हमला आवर और निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके दरमियान जो फायरिंग का तबादला भी हुआ है, और जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी गार्ड भी जाम बहक होने वाले अफराद में शामिल हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद कंपनी की गाड़ियों को भी साथ ले गए हैं और जाते जाते ड्रिलिंग मशीनरी, जनरेटर, गाड़ियों और दीगर आलात को भी नजर आतिश कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस इतला मिलते ही जाए वकूआ पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक ये कंपनी बलूचिस्तान में सोने और तांबे समेत मादनी वसाइल की तलाश के लिए काम करती है। नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 22 अप्रैल को शाम तकरीबन 5:45 पर नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड के दरीगवान एरिया में वाक़ साइट पर नामालूम शरपसंद अनासर की तरफ से हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल फ्रंटियर कोर ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इलाके को महफूज बनाया, जबकि अमले और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हालिया दिनों में ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये काफ़ी हद तक कम हो चुके थे, लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ इनका दोबारा आगाज़ हुआ है। और ख़ास तौर पर कल इसी हवाले से एक कार्रवाई बलूचिस्तान में ये जो नेशनल रिसोर्स लिमिटेड है इसकी साइट पर की गई, और इसी तरीके से जैशुल अदल से ताल्लुक़ रखने वाले जो दहशत गर्द थे वो पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होते हुए भी मारे जा चुके हैं। इस तरह ये जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में, उनमें भी इस वक्त मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बारे में इतलात सामने आ रही हैं, और ये ख़बर भी इस वक्त अहमियत की हामिल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 34 भारतीय एजेंटों को जहन्नुम रसीद किया गया है, जिसके बाद दहशत गर्दों की सफ़ों में खलबली मच गई है और ये दहशत गर्द अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के मुमकिना सख्त रद्दअमल के खौफ से अफ़गान तालिबान ने भी टीटीपी के अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है, और ये पेशरफ्त भी ख़ित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अहम असरात डाल सकती है, और ये दहशत गर्द तंजीमों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ये जो अचानक दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है उसका ताल्लुक अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं कहीं वो तो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कार्रवाइयों के हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जिनमें से एक का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये साउथ एशिया
جو ہے ٹریبیون اس کی طرف سے جاری کی جانے والی خبر ہے، اس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان ٹارگٹ ٹی ٹی پی پریزنس ان افغانستان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ افغان طالبان نے یہ جو چائنا کے اندر مذاکرات ہوئے تھے اس میں جو یقین دہانی کرائی گئی تھی پاکستان کو، جس کا ذکر میں نے ایک ویلاگ میں بھی آپ کے ساتھ کیا تھا، وہ خبر میں نے آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کی تھی، جس میں پاکستان کو یہ یقین دہانی چین کی ثالثی میں کرائی گئی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ تمام عناصر جو کہ افغانستان سے پاکستان جا کر چاہے وہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہوں، بی ایل اے ہوں یا افغان شہری ہوں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ یہ جو رپورٹ جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ عکس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے تمام گروپس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ افغان شہری جو دہشت گردی یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کسی طرح کے آپریشن کے لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر واپس افغانستان آ جائیں، اور ایسی صورتحال میں ان کے لیے نرم رویہ اپنایا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور انہوں نے افغانستان کا شہری ہونے کے باوجود پاکستان میں کارروائیاں کی، تو پھر ان کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے گی، بلکہ پاکستان کو کہا جائے گا کہ جناب یہ بندہ اس وقت فلان جگہ پر موجود ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ جو پیش رفت ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس حوالے سے مختلف میڈیا رپورٹس سامنے آئی ہیں، جس میں یہ جو مختلف جو اشارے ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی، اس میں خاص طور پر مختلف ذرائع ابلاغ جس میں ٹائمز آف اسلام آباد ہے، ساؤتھ ایشیا ٹائمز ہے، خیبر اخبار ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ کابل میں اعلیٰ سطحی کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کی ہدایت کے اوپر افغان طالبان قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان سرزمین پر موجود تمام غیر قانونی غیر ملکی شہریوں بشمول ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ارکان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق ٹی ٹی پی کے ذرائع خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے جنگجوؤں کی افغانستان میں موجودگی ریکارڈ کم سطح پر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے اپنے ان ارکان کو بھی حراست میں لینا شروع کر دیا ہے جو ماضی میں پاکستان داخل ہو چکے تھے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر سرحد پار سرگرم تھے۔ یہ اقدام پاکستان کی مسلسل فوجی، سفارتی اور معاشی دباؤ بشمول حالیہ سرحدی کارروائیاں، غیر قانونی افغانوں کے خلاف کارروائی، ان کو واپس دھکیلنا، چمن اور دیگر جو تجارتی بارڈرز تھے ان کو بند کرنا، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس تک تجارت کے لیے متبادل راستوں کو استعمال کرنا، یہ وہ تمام دباؤ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ افغان طالبان نے اپنا جو پہلے کا طرز عمل تھا اس کو ریورس کیا ہے، اس پر نظر ثانی کی ہے، اور یہ چند کارروائیاں جو کہ درست سمت میں قدم معلوم ہوتے ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے خلاف مسلسل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جن میں درجنوں دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر 2026 کے ابتدائی مہینوں میں پاکستان نے افغان سرحد پار ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بھی ٹارگٹ کارروائیاں کی، جن کے نتیجے میں 100 سے زائد اور چند رپورٹس کے مطابق 700 سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ جو آپریشنز ہیں ان حملوں کا جواب تھے جو کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی طرف سے پاکستان میں کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ جو خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو کارروائیاں ہیں اور یہ جو 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے جس میں مجموعی طور پر 34 بھارتی سرپرست یافتہ ایجنٹس مارے گئے ہیں، ان میں سے ایک کارروائی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، اور یہ جو ایریا ہے کرم کا
वहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक जो तश्कील थी वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसको ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया, और इतलात के मुताबिक इस ऑपरेशन के अंदर 23 जो टीटीपी के दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर मज़ीद 6 जो दहशतगर्द हैं उनके मारे जाने की इतलात आई हैं। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी कल रात जो नेशनल हाईवे है उस पर नाका लगाकर लूटमार करने की कोशिश की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला मिलते ही फौरी तौर पर नेशनल हाईवे के उस मुकाम पर जहां पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी, नाका लगाया गया था, वहां पर ऑपरेशन किया और वहां पर भी हलाकतों की इतलात हैं, लेकिन वो नंबर जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई की गई है बलूचिस्तान में ही, जहां पर ड्रोन्स के ज़रिए जो BLA के दहशतगर्द थे उनको निशाना बनाया गया है। और इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि दालबंदीन में फितना उल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और इसी तरीके से बलूचिस्तान का ज़िला कीच है और उसका इलाका है बोलीदा, यहाँ पर जो है वो BLA के जो टेररिस्ट थे उनकी मौजूदगी की इतलात मिली, और इन इतलात के ऊपर ड्रोन के ज़रिए ये जो BLA के यहाँ पर मौजूद दहशतगर्द थे जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, उनको निशाना बनाया गया और ड्रोन के ज़रिए ये जो कार्रवाई है वो की गई। अच्छा, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है ये बात वाज़ेह नज़र आ रही है। अगर ये अफ़गान तालिबान संजीदगी के साथ और मुकम्मल खलूस के साथ कार्रवाई करें तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे ही उनके लिए हालात तंग हो गए तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दोबारा अपने लिए जो हाइड आउट्स हैं उनको तलाश करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर कीच का इलाका बुलीदा जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है उसमें भी ये चंद मनाज़र हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर ड्रोन कैमरे ने ये जो दहशतगर्द हैं BLA के इनकी निशानदेही की, इनको ट्रैक किया गया और जैसे ही ये रेंज में आए इनको निशाना बनाने के लिए जो अटैक है ड्रोन के ज़रिए ही उन पर किया गया। एक जो बम है वो उनके ऊपर गिराया गया जिसके नतीजे में ये तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। इसी तरीके से ये जो दालबंदीन में नाका लगाने की कोशिश थी इसके ऊपर भी ऐसे ही कार्रवाई की गई और यहाँ पर भी पहले ड्रोन्स को भिजवाया गया और बाद में ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनफैक्ट जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये जो फाइनल राउंड है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाया जाएगा तो ये वापस पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे या अफ़गानिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में छुपने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वापस पाकिस्तान का रुख करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस उनके इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे और उनका भरपूर अंदाज में बम, गोलियाँ और मिसाइल्स के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उनको खाक में मिला दिया जाएगा। अलबत्ता ये जो कार्रवाइयाँ हैं, जिस तरह की ये बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग कंपनी पर अटैक किया गया है, ये इनफैक्ट ये जो इस वक्त की सूरत हाल जिसमें गवादर एक मरतबा फिर मरकज़ निगाह बन रहा है, इसको कंप्रोमाइज्ड पोजीशन पर लाने की कोशिश है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस अफरीत पर काबू भी पा लेगा, बलूचिस्तान को तरक्की भी मिलेगी और इंशाल्लाह गवादर पाकिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा और उसके नतीजे में बलूचिस्तान के जो हज़ारों नौजवान हैं उनको भी रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।